बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आई एम मिर्ज़ा रोहेल बेग फ्रॉम पैसिफिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। हमारा सब्जेक्ट अकाउंटिंग और हमारा आज का टॉपिक है अकाउंटिंग साइकिल। ये लेक्चर नंबर 7 है। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 7 की तरफ मूव करने से पहले मैं लेक्चर नंबर 6 आप लोगों के साथ रिवाइज कर लूँ। लेक्चर नंबर 6 हमारा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताती हैं किसी भी बिजनेस की। हमने 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ी थी। एक बैलेंस शीट जो कि तमाम एसेट्स बताती है, लायबिलिटीज़ बताती है और कैपिटल बताती है किसी भी बिजनेस का। सेकंड इनकम स्टेटमेंट हमने पढ़ी। इनकम स्टेटमेंट किसी भी इदारे का नफ़ा या नुकसान बताती है। प्रॉफिट या लॉस किसी बिजनेस को एक साल में जो हुआ वो तमाम का तमाम कौन सी स्टेटमेंट बताएगी? इनकम स्टेटमेंट। थर्ड हमारे पास जो हमने पढ़ी थी वो थी कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें हमने इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश देखा। 3 एक्टिविटीज़ थी कैश फ्लो स्टेटमेंट की। पहली थी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड थी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और थर्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। स्टूडेंट्स, हमारे पास फोर्थ और लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमने पढ़ी वो थी स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स क्या थी कि हम अपनी सारी की सारी इनकम अपने पास नहीं रखते या शेयर होल्डर्स को नहीं देते, बल्कि हम उसमें से डिविडेंड भी देते हैं, रिजर्व्स भी मेंटेन करते हैं और फिर जो बचता है वो हमारे पास कहलाता है एंडिंग रिटेन्ड अर्निंग। तो स्टूडेंट्स, ये 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो थी वो हमने लेक्चर नंबर 6 में पढ़ी। अब हम बात करते हैं लेक्चर नंबर 7 की। हमारा आज का टॉपिक है अकाउंटिंग साइकिल। तो हमारी जो स्लाइड उसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे व्हाट इज़ अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ अ बिजनेस. It generates useful financial information in the form of financial statements, including income statement, balance sheet, cash flow statement, and statement of changes in equity. The time period principle requires that a business should prepare its financial statements on periodic basis. Therefore, accounting cycle is followed once during each accounting period. Accounting cycle starts from the recording of individual transactions and ends on the preparation of financial statements and closing entries. तो स्टूडेंट्स, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें हम तमाम तर ये स्टेटमेंट्स भी बनाते हैं जो कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। पूरा साल हम क्या करते हैं, किस तरह से रिकॉर्डिंग करते हैं, किस तरह से अपनी स्टेटमेंट्स बनाते हैं, किस तरह से रिकॉर्ड को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, वो तमाम का तमाम हम इस अकाउंटिंग साइकिल में पढ़ेंगे। तो जो मेजर स्टेप्स हैं अकाउंटिंग साइकिल के, उनमें सबसे पहले हमारे पास हैं जर्नल एंट्रीज। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है लेजर अकाउंट्स। थर्ड स्टेप हमारे पास है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। फोर्थ हमारे पास है एडजस्टिंग एंट्रीज। फिफ्थ एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हम बनाएंगे। 6 प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम तमाम तर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं जिनमें इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बहुत अहम है, हम ये स्टेटमेंट्स बनाएंगे। और नेक्स्ट स्टेप में अगर हमारे कोई टेम्परेरी अकाउंट्स हैं तो हम उनको क्लोज करेंगे और फिर हम पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फ्लो चार्ट है, हम इस फ्लो चार्ट को देखते हैं। वही जो स्टेप्स हमने पढ़े अब हम उसको डायग्राम की सूरत में देख रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास हैं जर्नल एंट्रीज। किसी भी बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस अकर होंगी तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, वो हमारी जर्नल एंट्रीज कहलाएंगी। कोई भी चीज़ हमने परचेज़ की, हमने सेल की, हमने उधार पे दी, हमने उधार पे परचेज़ की, कोई चीज़ हमने रिटर्न कर दी,
हमारे बैड डेट्स हो गए, जो जो ट्रांजैक्शन अकर हुई, हम पहले स्टेप में उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर रिकॉर्ड करने के बाद हम लेजर्स बनाएंगे। लेजर्स जो हैं वो टी अकाउंट है, हम टी अकाउंट्स बनाएंगे और टी अकाउंट्स तमाम हेड्स के बनेंगे। जैसे अगर हमने जर्नल एंट्रीज़ में कैश का अकाउंट बनाया, कैश की एंट्रीज़ पास की, तो जितनी कैश की एंट्रीज़ होंगी वो सब की सब हम लेजर अकाउंट्स में एक ही लेजर बनाएंगे कैश का, और वो तमाम एंट्रीज़ कैश के लेजर में लिख देंगे। इसी तरह हमने कोई चीज़ परचेज़ की, वो तमाम की तमाम जितनी हमने परचेज़ की हम परचेज़ का लेजर बनाएंगे और तमाम परचेज़ उस लेजर में लिख देंगे। इसी तरह अगर जर्नल एंट्रीज़ में हमने सेल की एंट्रीज़ पास की, जितनी भी हमने सेल की होगी वो तमाम की तमाम हम एक लेजर में लिखेंगे, सेल्स के लेजर में लिखेंगे। फिर स्टूडेंट्स उसके बाद हम बनाते हैं अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, यानी कि एक ऐसा ट्रायल बैलेंस जो कि अभी अनएडजस्टेड है, अभी एडजस्ट होना बाकी है। फिर हमारे पास बनेंगी एडजस्टिंग एंट्रीज़। स्टूडेंट्स हम एडजस्टिंग एंट्रीज़ पास करते हैं अपने ईयर्स को क्लोज करने के लिए। एडजस्टिंग एंट्रीज़ हमारे पास दो प्रिंसिपल्स हैं, एक मैचिंग प्रिंसिपल है और एक रियलाइजेशन प्रिंसिपल है। तो ये दो प्रिंसिपल्स हमें इंसिस्ट करते हैं कि हम एडजस्टिंग एंट्रीज़ पास करें और अपने तमाम रिकॉर्ड को सही तरह से एक ही साल में लेकर आए। तो हम स्टूडेंट्स एडजस्टिंग एंट्रीज़ पास करेंगे और एडजस्टिंग एंट्रीज़ पास करने के बाद हम वो ऐड कर देंगे अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में, यानी कि एडजस्टिंग एंट्रीज़ हिस्सा बन जाएंगी अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का। तो जब ये हिस्सा बन जाएंगी तो हमारे पास जो चीज़ सामने आएगी वो है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, यानी कि एक ऐसा ट्रायल बैलेंस जो कि एडजस्ट हो चुका है। स्टूडेंट्स एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट आप लोगों से हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके। ये वो स्टेटमेंट है जो किसी भी इदारे का या तो नफ़ा बताती है या फिर नुकसान बताती है। तो हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे और वो फिगर्स लेंगे जो हमें एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से मिली। तो इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद फिर हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में तमाम तर हमारे एसेट्स आएंगे, तमाम तर हमारी लाइबिलिटीज़ आएंगी और तमाम तर हमारा कैपिटल आएगा। वो हम लिखेंगे और देखेंगे कि क्या हमारी बैलेंस शीट मुकम्मल है या नहीं। अगर हमारी बैलेंस शीट मुकम्मल है तो इसका मतलब है कि हमने तमाम तर स्टेटमेंट्स सही बनाई हैं और तमाम तर रिकॉर्ड हमारे पास सही तरह से कैरी फॉरवर्ड हुआ है। स्टूडेंट्स हम 10 कॉलम वर्कशीट भी बनाते हैं। उस 10 कॉलम वर्कशीट में सबसे पहले यही तमाम तर चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आती हैं, यानी कि पहले हम ट्रायल बैलेंस को देखते हैं, उसमें हम एडजस्टमेंट्स करते हैं। एडजस्टमेंट्स के बाद हम अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट्स को ऐड करते हैं, यानी कि एडजस्टिंग एंट्रीज़ को ऐड करते हैं। तो हमारे पास जो चीज़ आती है वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कहलाता है। यानी कि 10 कॉलम वर्कशीट की जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें 2 कॉलम अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के हैं, 2 कॉलम्स एडजस्टिंग एंट्रीज़ के हैं, 2 कॉलम्स उसमें एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के हैं, 2 कॉलम्स उसमें इनकम स्टेटमेंट के हैं और 2 कॉलम्स उसमें बैलेंस शीट के हैं। तो अगर हम इन तमाम कॉलम्स को ऐड करें तो ये हमारे पास वर्कशीट कहलाती है और 10 कॉलम्स वर्कशीट कहलाती है। स्टूडेंट्स आम तौर पर हमारा अकाउंटिंग साइकिल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर क्लोज हो जाता है और ये शुरू जर्नल एंट्रीज से होता है। लेजर अकाउंट्स बनते हैं, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनता है, एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनेगा, एडजस्टिंग एंट्रीज के बाद
फिर इनकम स्टेटमेंट और फिर बैलेंस शीट। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई टेम्परेरी अकाउंट्स हैं जो कि हमने इससे पिछली स्लाइड में देखे, अगर हमारे पास कोई टेम्परेरी अकाउंट्स हैं तो हम उन टेम्परेरी अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। क्लोज हम इनकम को करते हैं या एक्सपेंस को करते हैं, और क्लोज करने के बाद हम पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। यहाँ से हमें वो फिगर्स मिल जाएंगी जो नेक्स्ट ईयर हमारी कैरी फॉरवर्ड होंगी, और नेक्स्ट ईयर के लिए वो फिगर्स हम यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर बताऊं कि ये हमारा फ्लो चार्ट, हमारा अकाउंटिंग साइकिल आम तौर पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर क्लोज हो जाता है। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेते हैं तो हमारा अकाउंटिंग साइकिल मुकम्मल हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पास कोई टेम्परेरी अकाउंट्स हैं, जो कि मैंने आपसे कहा कि क्लोजिंग एंट्रीज हम पास करते हैं, या तो रेवेन्यूज़ की पास करते हैं या फिर हम अपने एक्सपेंसेस की पास करते हैं। अगर हमारे टेम्परेरी अकाउंट्स हैं तो हम क्लोजिंग एंट्रीज भी पास करेंगे और हम फिर पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस भी बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये एक हमारा टॉपिक था आज का, जिसमें हमने ये देखा कि अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, हमने उसके स्टेप्स देखे, हमने फिर डायग्राम की सूरत में देखा, और हमने इसके स्टेप्स को वन बाय वन डिस्कस किया कि जर्नल एंट्रीज क्या हैं, लेजर अकाउंट्स क्या हैं, टी अकाउंट्स क्या हैं, ट्रायल बैलेंस क्या है, एडजस्टिंग एंट्रीज क्या है, वो दो प्रिंसिपल्स कौन से हैं जो हमें इंसिस्ट करते हैं कि हम एडजस्टिंग एंट्रीज पास करें। फिर हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, और फिर हम बैलेंस शीट बनाते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा फ्लो चार्ट, हमारा अकाउंटिंग साइकिल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर क्लोज हो जाता है। लेकिन अगर हमारे क्लोजिंग एंट्रीज हैं, कोई टेम्परेरी अकाउंट्स हैं, तो हम वो क्लोजिंग एंट्रीज भी पास करेंगे, उन टेम्परेरी अकाउंट्स को क्लोज करेंगे, और फिर हम बनाएंगे पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था जो कि कंक्लूड हुआ। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा समझ आया होगा। थैंक यू।